तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 का गणित का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों को निरूपित करने वाली एक संख्या नीचे दी गई है। जैसे देखो यहाँ पर कोई संख्या रेखा है, तो उसमें क्या क्या दर्शाया जाता है। तो मतलब कि कहीं पर सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे देखते हैं -3 और -2 है ना, ई और एफ से अंकित किया गया है, यहाँ पर दर्शाया गया है। और देखना बी डी एच जे एम एवं ओ द्वारा कौन कौन से पूर्णांक अंकित किए जाएंगे। तो हम जानते हैं संख्या रेखा की ओर ने दाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड, इस साइड की ओर बढ़ने पर ने इस ओर बढ़ने पर प्लस वाला होता है, मतलब बढ़ते जाती संख्या, और इस ओर जाने पर घटते जाती है। तो देखते हैं इधर की ओर जाने पर प्लस होता है, इधर की ओर जाने पर माइनस यानी कि घटते जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या क्या लिखाया गया। तो यहाँ पर -2 से एक -2 में एक जोड़ने पर कितना आ जाएगा, -1। फिर एक और जोड़ने पर 0, एक और जोड़ने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखाएगा, ठीक है। यहाँ पर -3 है तो -3 से एक कम करें, -4, -5, -6, -7 हो जाएगा। कम करना उसमें यानी कि एक और घटाना। तो -3 घटाव में है तो एक और घटा तो -4 हुआ, एक और घटा तो -5 हुआ। और बढ़ाने का मतलब -1 -2 है तो मतलब -2 कट जाए, मतलब एक दे देंगे तो -1 ही कट जाएगा। तो एक और दे देंगे तो 0 कट जाएगा, एक और देंगे तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये सब तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर सभी को किसके द्वारा निर्देशित किया गया जो लिखित दिया गया है, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर है पूर्णांक 7 घटाव 5 4 0 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। देखते हैं इसको बढ़ते क्रम में लिखने पर देखो -5 -4 0 से फिर बड़ा हुआ 4 फिर 7, तो -5 लिख दिए कहीं, मतलब कि सबसे पहले तो 0 बीच में लिखना। पहले जैसे कोई संख्या रेखा बनाना है तो पहले तो यहाँ पर बीच में पहले 0 लिखना है, इधर 1 2 3 और इधर पर साइड में -1 -2 -3 ऐसे करके लिखना है। और जिसको जहाँ पर दर्शाना है ऐसे करके ऊपर में करके या फिर ऐसे नीचे करके लिख देना है। यहाँ पर क्या है -2 है, ऐसा करके लिख देना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है जो 7 को दर्शाना है। तो 7 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और ऐसे ही -5 हो गया और 4 हो गया, 0 और -4 को भी हम दर्शा दिए हैं संख्या रेखा पर, है ना। तो हाँ, सभी एक में लिखी गई संख्या है ना, ठीक क्रम में है, जो लिखा है जो वो ठीक ही क्रम में है। पृष्ठ 2 पर देखते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत है। जो कथन गलत है उनको सही कीजिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उसको सही करना है जो गलत है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, ये सही है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, तो ये गलत है। जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को, जैसे 3 और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ें तो क्या आया, तो एक धनात्मक पूर्णांक आया। लेकिन हम जैसे एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही था। तो -1 आएगा, 2 -3 यानी कि -1 आएगा। तो कभी धनात्मक आता है तो कभी ऋणात्मक आता है, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा। कौन था, तीसरा नंबर। चौथा क्या है, पूर्णांक 8 का योज्य प्रतिलोम -8, ये तो सही है। एवं पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम 8 है, ये भी सही है। व्यवकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाता है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। देखो समझने का प्रयास करते हैं।
यानी कि घटाने के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाता है उसके योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। यानी कि देखो हम समझा देते हैं इसका, जो 5वां नंबर है। ऐसे आगे हम समझा दिए हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और इसका उत्तर भी मतलब कि समझा देते हैं, ठीक ना। और जो 6ठा नंबर है, 7वां नंबर है, इस सभी प्रश्नों को भी देख लें और इसको व्याख्या सहित उत्तर भी कर देते हैं। जो गलती है उसको भी सही करके बता देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट इसका तो सॉल्यूशन देखते हैं। और इस कथन के समर्थन में 5 उदाहरण भी देना था। तो सत्य तो पहला था कि दो धनात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, हो गया। और दूसरा असत्य कथन था, यदि दो ऋण पूर्णांकों को जोड़ा जाए तो सदैव एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमेशा ये सत्य कथन कैसे है जिसके बारे में हम असत्य कथन कैसे, यहाँ पर जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है हमेशा ही एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये सत्य कथन है, गलत है, असत्य कथन नहीं होगा, सत्य कथन, ठीक ना। यदि दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाए तो सदैव एक ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे 5 उदाहरण देख लेते हैं। -46 है और जोड़ -83, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो -40 और -83 जोड़ने पर 129 आ जाएगा। वैसे ही -29 और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही हो जाएगा, तो -11 जोड़ने पर -40 हो जाएगा। और भी उदाहरण यहाँ पर है, देखते हैं। तीसरा नंबर क्या था, यदि एक पूर्णांक, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक को योग किया जाए तो हम उनके अंतर के पहले एक बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक ना। तीसरा नंबर जो था ना क्वेश्चन, यानी कि जब एक धनात्मक एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। एक धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ेंगे तो हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इसको देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने पर एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो एक धन पूर्णांक तथा एक ऋण पूर्णांक का योग नहीं किया जाता, हम उनके अंतर के पहले बड़े पूर्णांक का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक ना। ये दोनों में से बड़ा पूर्णांक कौन है, तो 26 है, तो जो आंसर आएगा उसमें बड़ा पूर्णांक का ही चिन्ह लगेगा। एक 26 है और दूसरा -33, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घटा देंगे बड़ा में से छोटा। 33 में से 26 घटा देंगे तो 7 आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, तो 26 है, तो 26 के पहले जो मतलब बड़ा कौन है, 33 के पहले माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। ये दोनों में से कौन बड़ा है, तो बड़ा है 50, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे, यानी कि या फिर ऐसे कर सकते हैं 49 - 50, यानी कि -1 आंसर रहेगा। या फिर बड़ा कौन है, ये दोनों में से एक प्लस वाला एक माइनस वाला है, तो बड़ा में से छोटा घटा देना, 50 में से 49 गया 1, और बड़ा पूर्णांक कौन है, 50, 50 के पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा, ठीक ना। ये सारे और भी उत्तर है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, तो धनात्मक भी आएगा और ऋणात्मक भी आएगा, तो कथन असत्य हो जाएगा। फिर देखते हैं, सत्य कथन है और उसका 5 मतलब उसका जो बताया था कि 10 का -10 ही होगा, या फिर 3 का -3 योज्य प्रतिलोम होगा। तो उसका हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पूर्णांक और उसका योज्य प्रतिलोम, -10 का 10, 10 का -10, 8 का -8 योज्य प्रतिलोम, -8 का योज्य प्रतिलोम 8, 99 का योज्य प्रतिलोम -99। यहाँ पर और भी बहुत सारा -99 का योज्य प्रतिलोम 99 और भी देख सकते हैं, ठीक ना। और 5वां नंबर भी असत्य कथन हुआ। कैसे, जब दो पूर्णांकों का व्यवकलन कर जिस संख्या को घटाते हैं उसका योज्य प्रतिलोम प्रथम संख्या में जोड़ देते हैं। तो देखिए, देखते हैं, दो पूर्णांकों में व्यवकलन कर जिस संख्या को घटाते हैं उसका योज्य प्रतिलोम में प्रथम संख्या में जोड़ देते हैं। जैसे 5 को 8 में से घटाना है, तो हम उल्टा घटा देते हैं, 5 को 8 में से घटाना है, 8 में से घटाना है 5 को, तो 8 को पहले लिखें और घटाना है 5 को, तो 3 आ जाएगा। -3 को 8 में से घटाओ, तो 8 को -3 में से घटाना है, तो दोनों माइनस माइनस वाला हो जाएगा।
यानी कैसे समझे, 8 में से घटाना है -3 को, तो यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह, 8 3 11 हो जाएगा, ठीक ना। और भी सारी संख्या है, 12 को 22 में से घटाना है, तब 22 में से 12 को घटाना है, तो यहाँ पर गलती लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे चिन्ह, ये माइनस वाला यहाँ पर होगा, प्लस वाला यहाँ पर होगा, से 22 को 22 में से घटाना 12 को, सीधा सिंपल ऐसे ही 10 हो जाएगा, ठीक ना। और 2 में से -4 को घटाना है, 2 में से 2 को -4 में से घटाना है, तो -4 लिखना है, और 2 को घटाना है, तो -4 और -2 -6 हो जाएगा। और 3 को -6 में से घटाना है, तो 3 को -6 में से 3 को घटाना, तो दोनों एक ही जैसा चिन्ह वाला है, तो जुट जाएंगे, -9 हो जाएंगे, ठीक ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबा वीडियो होते जा रहा है, ठीक ना। धन्यवाद।